जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम ब्रैकेट ओपन लव वे 26.14-46 ब्रैकेट क्लोज 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब साप तुझ पर आज बढ़ेंगे। 16 था साबित हो तू नगर में, साबित हो तू खेत में। 17 साबित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। 18 साबित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। 19 साबित हो तू भीतर आते समय और साबित हो तू बाहर जाते समय। 20 फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको साप देता है और भयातुर करता है और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। और तो यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझमें फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। 22 यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और छुलस और गेरुई से मारेगा और ये उस समय तक तेरा पीछा करे जाए रहेगा जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। 27 और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के बेले भूमि लोहे की हो जाएगी। 24 यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा और वह आकाश में तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। 25 यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा फिरेगा। 26 और 1300 आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा और उनको कोई भागाने वाला न होगा। 27 यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाँत और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। 28 यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। 29 जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल न होंगे और तू सदैव केवल अंधेरे सहता और लूटता है ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा। 30 तू स्त्री से ब्याह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनवाएगा परंतु उसमें बसने न पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने न पाएगा। 31 तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने न पाएगा। तेरा गदहा तेरी आंखों के सामने। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर न मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएंगी और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला न होगा। 32 तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के साथ हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बास न चलेगा। 33 तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर रहता और पीसा जाता रहेगा। 34 यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। 35 यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सीख तक भी असाध्य फोड़े निकाल कर तुझको पीड़ित करेगा। 36 यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर उठा लाएगा और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुँचाएगा और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। 37 और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुँचाएगा वहाँ के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और श्राप का कारण समझा जाएगा। 38 तू खेत में बीज जो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा क्योंकि टिड्डियाँ उसे खा जाएंगी। 29 तू दाख की बारियाँ लगाकर उनमें काम तो करेगा परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा वरन फल भी तोड़ने न पाएगा क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। 44 तेरे सारे देश में
जैतून के बीज तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे जड़ जाएंगे। 41वां, तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। 42, तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियाँ खा जाएंगी। 43वां, जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। 44, वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा, वह तो सिर और तू पूछ ठहरेगा। 45, तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब साप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। 46वां, वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। 47वां, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। 48वां, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे। जय प्रभु यीशु, आमीन, हालेलुया। वैसा 28-36-58 का जुआ डाल खाएगा। 49, यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब की एक जाति को चढ़ा लाएगा, जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। 50वां, उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा, वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे। 51वां, वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा, और वे तेरे लिए न अन्न और न नया दाख मधु और न टटका तेल और न बछड़े न मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नष्ट हो जाएगा। 52, और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे, और वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहें जिन पर तू भरोसा करेगा गिर न जाए। 53, तब घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। 54, और तुझमें जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो, वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्रिय और अपने बचे हुए बालकों को खुद दृष्टि देखेगा। 55, और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि इससे घिर जाने और उस संकट में जिनमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे उसके पास कुछ न रहेगा। 56, और तुझमें जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के हमारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे या और बेटी को 57, अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चों को कुल दृष्टि से देखेगी, क्योंकि गिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब शत्रुओं की फटी के मारे उन्हें छिप के खाएंगे। 58, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का जय प्रभु यीशु, आमीन, हालेलुया। व्यवस्था 28-59-29.11 पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं, चौकसी करके उस आदरणीय और भावयोग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने। 59, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे दंड देगा, वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। 60वां, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनमें तू भय पाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। 61, और जितने रोग और दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तू यह सत्यानाश हो जाएगा। 62, तू जो अपने परमेश्वर यहोवा के न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। 63, और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई या बढ़ती करने के से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस
पर से तुम अखाड़े जाओगे। सौसरा यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा, और यहाँ वहाँ रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। 65 उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय काँपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा। 66 और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे पर जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। 67 तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आँखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को राह मार के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को मार के कहेगा भोर कब होगी। 68 और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा लेगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा, और वहाँ तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ हो तो ठहरोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।